तो हम ठेले वालों को किसी ने भी कुछ नहीं कहा है। सुबह अचानक आए और अचानक आके कहा ये ठेले भी खाली करो। ठेला रहो कितना लोग हैं नीचे ना, कम से कम 4-5 हज़ार हो गए पूरे पुलिया के आसपास मिला के सब। 30 साल से पुलिया के नीचे ठेला लगाते आ रहे हैं मजदूर। तो इनका जो नया पुलिया निर्माण है उसमें हम कहीं नहीं आ रहे हैं। ये हटाने के बाद हमारे आसपास हमें वही कोई ऐसी जगह दे दो जिससे हम वहाँ आसपास में लगा सके। दूसरा ये कि इसके लिए पथ विक्रेता अधिनियम 2014 बना हुआ है। राम राम, मेरा नाम शफीक है और जलको सीकर में थारो स्वागत कर रहे हूँ। नयो पुलियो बन रहे है, पुरानो जो पुलियो है अभी के नीचे जो सब्जी की और जो दुकाना जो लागे है, जो रेडी लागे है, जो टपरी लागे है, लेकिन पुलिया के नीचे जो 4-5 हजार लोग आप रोजगार चला हुआ है, आप पालन पोषण करे है, घर परिवार चला हुआ है, बा के लिए अब यह मुसीबत खड़ी होगी कि लोग जावे की जा। तो बाकी फरियाद है जो लोग जो खड़े हैं सारा ठेला लगा पा रही हैं और सारा व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, ठेलो लगा रहा आप घर परिवार चला पे लोग कलेक्टर साहब को गया है। और बाद में अब जो गरीबा को मसीहा जन बोला है, लोग बड़ी आस उम्मीद बाना चुनाव जीता है, अमरा राम जी बाकी ऑफिस के अंदर आया है और बहु बातचीत करी। बार संबोधित भी मंचू करे गए हो, कॉमरेड पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आप आऊँ जाना कि आगे मांग फिलहाल तो आपने समझ में तो आई आ रही है कि आगे रोजगार को की गिलो है, लेकिन आप मुँह आपा जानागा। नमस्कार भाई साहब। बुधराम जी, मना बताओ कि जो ठेला लाग रहे हैं बस सारा हटाता बार आप देखा भी यहाँ के 4 बजे को टाइम भी डेढ़ है, कलेक्टर साहब बन गया हो के रास तो दिख रहा है नहीं, अगर ठेला हटाओ, हटाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हटाने के बाद हमारे आसपास हमें वही कोई ऐसी जगह दे दो जिससे हम वहाँ आसपास में लगा सके। ना तो कोई प्रशासन को कोई दिक्कत हो, ना कोई जनता को दिक्कत है। आसपास वैसे इधर काम चलेगा तो इधर की रास्ता पूरा खाली है तो हमें इधर व्यवस्था कर दो, हम इस तरफ लगा लेंगे। अगर इधर भी दिक्कत आती है तो हमें और वापस कर दो, हम इस साइड में चले जाएंगे। लेकिन जितने दिन तक वो व्यवस्था बनती है वैसे व्यवस्था बनाओ हमारी। ऐसे थोड़ी है कि आज आके हमें कह दे कि आज उठा लो और चले जाओ, अचानक हम खान जाएंगे। कितना लोग हैं नीचे ना, कम से कम 4-5 हज़ार हो गए पूरे पुलिया के आसपास मिला के सब। 4-5 हजार ठेला लगाओ, ये सब्जी को जो काम करे, फल फ्रूट को काम करे, लोग कितना ही कम से कम 4-5 के आसपास हो गए सब। सारा सही है मौजूद है। थारों में मैं बात करूँ भाई साहब, अब आया हो कॉमरेड ऑफिस के मैं अमरा राम जी से बेबार खड़े मीटिंग में गए अड़ा कोनी में, तो मैंने सही उम्मीद है कि आसपास में जगह दिला दे। बात करा साहब, अमरा राम जी ने बहुत उम्मीदों जिताया है लोग और सारा मजदूर तबका की है और थारी राड भी मजदूरा के लिए है और थारकनी आया ही है। मैं शकूर पठान, महामंत्री सीटू मजदूर यूनियन, ठेला मजदूर यूनियन। आज सब लोगों को पहले तो 30 साल से पुलिया के नीचे ठेला लगाते आ रहे हैं मजदूर और उनको वार्निंग दिए बगैर ही अचानक उसको जीसीपी वो सब सामान उठाने के लिए सरकार प्रशासन ने उनको प्रॉब्लम किया। तो ये सब मिलके हमारा ऑफिस में आए, आके बोले कि ये प्रॉब्लम है। जब हम भी देख के आए, उसको देख के 50-60 ठेला वालों को ले जाके कलेक्टर एडीएम साहब के पास गए। कलेक्टर साहब तो मिले, एडीएम साहब बोले कि ठीक है, हम लोग दो दिन बाद में मीटिंग करेंगे, मीटिंग में आपको बुला के और इनका जो समाधान है ना, इनको हम लोग यही बताया कि इनको दूर नहीं, जो जिधर यातायात होता है सब जो साइड के अंदर जो जगह है दीवारों के पास में, ये जो प्रॉब्लम नहीं हो किसी को, वहाँ ठेला लगाने के लिए बोल के आए। तो बोला ठीक है, हम जहाँ भी उनको ठेला जितना भी ठेला लगवा देंगे। मैं थारों पूछूँ जहाँ नज़दीक के अंदर भी इसी का ट्रैफिक की मारू झेल रहे है, पुलिया पे भी ट्रैफिक, आसपास की गड़िया में ट्रैफिक, तो अन्य दूसरों जगह मिलसी की जा नहीं। एक तो कलेक्टर साहब को हमने यही सुझाया है कि एक तो वो जाट बोर्डिंग और जांगीड़ बोर्डिंग के बीच में जो रास्ता है वो अनुपयोगी है, उस रास्ते में 50-60 ठेलों की व्यवस्था हो सकती है। दूसरा जो ये मिलन रेस्टोरेंट की गली से जो ऑटो रिक्शा के लिए रास्ता डाइवर्ट किया है प्रशासन ने यातायात सुगम बनाने के लिए, एक्चुअली में इसका कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि जब वहाँ पुलिया से खोल देते हैं वाहनों को तो बीच में रास्ता डाइवर्ट करने से यातायात कोई सुगम हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रशासन को हमने ये सुझाया है कि इधर से ऑटो रिक्शा का जो है वो रास्ता सीधा कल्याण सर्किल कर दिया जाए और इस गली के अंदर भी ये ठेले वालों की व्यवस्था है वो हो सकती है। दूसरा ये है कि इसके लिए पथ विक्रेता अधिनियम 2014 बना हुआ है, तो नगर परिषद शहर की बढ़ती जो आबादी है उसके मद्देनज़र नए वेंडिंग जोन का निर्माण करे और कानून के अनुसार जो हाट ठेला के प्रतिनिधि हैं 40% जो उस कमेटी में शामिल होना चाहिए, उस कमेटी के अंदर उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। दूसरा, हमारी हाट ठेला मजदूर यूनियन सीटू की ओर से हमने आज के ज्ञापन में कलेक्टर महोदय को ये रिक्वेस्ट किया है कि यातायात प्रशासन, नगर परिषद
और हाट ठेला यूनियन के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी है वो इनका सही तरीके से समाधान है वो पुनर्वास के लिए निकाले। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है और 2 दिन का टाइम दिया है। मैं ब्रज सुंदर जांगीड़ CI2 जिला महामंत्री। सन बेरो के पुलिया बनी और 5-4 दिन पहला प्रशासन 7 दिन को अल्टीमेटम भी दियो हो, जहाँ जनप्रतिनिधि हिम 4 दिन पहला भी जब लोगों जार बात भी करी ए ठेलारा भी कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि आए को नहीं, वो अमराराम जी के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि उनकी तरफ से वो हमारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हमारी C2 यूनियन जो है, हम हर महीने इनके पास सदस्यता के लिए जाते हैं। ये लोग हमें मासिक चंदा भी देते हैं और हम बराबर जाते हैं। आज भी कार्यकर्ताओं ने सूचना दी तो शकूर साहब और मैं मौके पर गए, तमाम लोगों से मिले। उसके बाद में ही ये रणनीति बनी कि हम लोग जिला कलेक्टर से मिलेंगे और यहाँ ये पार्टी ऑफिस में अमराराम जी भी तो जानो चाहिए। अमराराम जी आएंगे ना, वो सीधे सीकर में नहीं, वो नीमका थाना है, नीमका थाना से इनके पास आएंगे। आपने अभी पूछा कड़ा सवाल कि जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए था। पहली बात तो हम ठेले वालों को किसी ने भी कुछ नहीं कहा है। सुबह अचानक आए और अचानक आके कहा ये ठेले भी खाली करो। ठेला रहो बिल्कुल। तो सुबह अचानक आकर कहेंगे जब हम क्यों जाएंगे। 7 दिन पहले अल्टीमेट नहीं, हमारे को नहीं दिया। 27 दुकान और 6 मकान को ही दिया है। 318 नंबर मकान टूटे हो तो माइंड थे भी लगा, माइंड रखते हैं तो ठेलो क्या बच्चों को जब पक्का मकान टूट रही तो जी हम उनके जो इनका जो नया पुलिया निर्माण है उसमें हम कहीं नहीं आ रहे हैं। जो जहाँ हमारे ठेले लग रहे हैं वो बिल्कुल व्यवस्थित जगह है और हम जो प्रशासन को सहयोग चाहिए हमारे से हम करने को तैयार हैं। शिकर में एक भी पुलिया नहीं था, उससे पहले भी ठेले लग रहे थे, उसके बाद भी लग रहे हैं। कभी किसी प्रशासन ने और नगर परिषद के अधिकारी पुलिया के नीचे रहते हैं पूरे दिन 5-7। एक चीज मना बताओ, हाँ यो पुलियो नहीं बने पहला भी ठेला लाग बिल्कुल। जब यो पुलियो बन रहे हो भी टाइम पर ठेला हटाया गया हाके पुलियो बन रहे हो भी टाइम पर ठेला ने मारू स्कूल का नहीं शिफ्ट कर दियो गई हो। व्यवस्था करी गई तो भाई बात तो मतलब व्यवस्था करी गई, लेकिन अब की बार तो ठेलाना तो कहो ही कौन गयो। अच्छा, बिना कहीं सुबह है कहीं सुबह माल आया सबका। मतलब जो 7 दिन को अल्टीमेटम हो वो दुकान आ रहा दुकान और जो अतिक्रमण कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। कसरा नंबर 318 में जो अतिक्रमण बता रहे हैं वो नोटिस उन्हीं को दिया गया है, हमारे को किसी को कुछ नहीं कहा है। मैं जो C2 यूनियन जो कम्युनिस्ट ऑफिस है कामरेड किशन सिंह ढाका है नाम से, मैं उन्हीं का लड़का हूँ। अच्छा। और मैं 24 घंटे पुलिया के नीचे इनके पास रहता हूँ। तो आप तो ये कह ही नहीं सकते हो जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं है। मैं एनी टाइम इनके पास हूँ। एक जना भी हमारे पास जनप्रतिनिधि बोला है अजी तो एक जनता तो भी नहीं जाना है, वोट दिया ही लेकिन मैं भी तो वहाँ की सूचना आता ही पूछूँ उन्हें, जबकि मारता ही कोई सूचना ही को नहीं आई। अच्छा, बात है कि बेरो को नहीं होगा हमारे को। हाँ, ठेलों को भी हटाया जाएगा क्या? नहीं, मैं कोई व्यवस्था और करता, पहली जनप्रतिनिधि का आता, पहली कोई आंदोलन करता। आज अचानक आए, आज मैं हमारी आवाज उठावा या हमारा सामान न बचावा। बात भाई है। तो आप देखिए करने लग रहे हो। हम ये चाह रहे हैं कि हम हमारा सामान उठा रहे हैं, प्रशासन को हमारा सहयोग चाहिए, हम उस सहयोग के लिए तैयार हैं। शहर के विकास में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रशासन को भी इन 20-25 हज़ार जो 500 ठेलों के पीछे 25 हज़ार आदमी पेट भरते हैं, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। 5 दिन 10 दिन जब तक उनका तोड़ा फोड़ी का काम होता है उसको कर जैसे भी उनको व्यवस्था लगे, जो जगह लगे, इन गरीब परिवारों को उनको जगह देनी चाहिए। परसों 4 दिन पहले एक वीडियो करे आप भी के नीचे जो ठेला पुलिया के नीचे बीजा ठेला रोम भी बात करी, मैं कह रहा हाँ प्रमु के भाई जानो तो मान भी पड़ोगे तो नहीं, लेकिन कोनी बेरे कोई नहीं यार। सुबह पहले पुलिस आ रहा है, बोला ना ले जाओ तारा घरा, मैं यहाँ इन टाइम पर खड़े ले जाऊँ, बोले मंडी को जानो। उसमें हमें ये पता है कि पुलिया जिस साइड में बनेगा उस साइड के ठेले तो हटेंगे, वो साइड काम में आएगी। लेकिन जो अपोजिट साइड है, बोर्डिंग की दीवार है, एक दूसरी साइड बच रही है, हाँ वहाँ हम अपनी व्यवस्था कर सकते थे अपने बेस पर ही। हमें कोई सहयोग नहीं चाहिए था, हम सहयोग करते ही। हमारे को कुछ कहा ही नहीं गया, सीधा बेदखली किया गया है। काम जी को पुलिया के नीचे चल रहे हो, जो लोग ठेला लगाए आप अगर ठेला समेट लें। वीडियो शेयर कर दियो और कमेंट बॉक्स में बता दियो कि ए जो 20-25 हज़ार लोग जको परिवार ए जो मेरे साथ खड़े हैं, ऐसा और बहुत सा लोग है जकी वजह चाल तो ए कमार लाता जना बाको पेट भर दो बाको आप क्यों है थे बता जो आगे लिए के उपाय आप कर सका हाँ, और गवर्नमेंट के उपाय कर सके, प्रशासन आने कौन सी जगह मुहैया करवा सके, बातचीत थे मैंने कमेंट बॉक्स में जरूर बता जो।